नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट आदर्श कुमार गुप्ता। आज के सबसे बड़ी राजनीतिक खबर संसद से सामने आई है, जहां शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 2 दिन बाद जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो वहां जो नजारा देखने को मिला, उसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। एक तरफ भाजपा और एनडीए के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। आखिर इस्तीफे के बाद संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, और इस पूरे घटनाक्रम का देश की राजनीति और छात्रों के आंदोलन पर क्या असर पड़ सकता है, आए आपको दिखाते हैं पूरी खास रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे, जहां उनका ऐसा स्वागत हुआ जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। जैसे ही वे संसद परिसर में पहुंचे, भाजपा और एनडीए के कई सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई, पारंपरिक सम्मान स्वरूप टोपी भेंट की और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्तीफे के केवल 2 दिन बाद हुए इस स्वागत को भाजपा की ओर से यह संदेश माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व का विश्वास आज भी धर्मेंद्र प्रधान पर पूरी तरह कायम है और उनका राजनीतिक कद पहले जैसा ही बना हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस मंत्री ने देश भर में छात्रों के आंदोलन और परीक्षा विवाद के बीच इस्तीफा दिया हो, उसका इस तरह स्वागत करना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पिछले कई महीनों से देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई राज्यों में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा था और संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठा रहा था। बढ़ते राजनीतिक दबाव और छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपा गया। इस्तीफे के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों का ऐलान करते हुए कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा, भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा और पूरी परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय करनी होगी। फिलहाल संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत ने एक बार फिर देश की राजनीति में गर्मा दिया। इस्तीफे के बाद मिला ये सम्मान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक नेता के प्रति सम्मान था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में संसद की बहस और सरकार के अगले फैसले से साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुधार और छात्रों के मुद्दे अभी भी देश की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।